बच्चों, अब आज जो हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों को मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। कैसे बना था ये? वो एक बिंदु था जहाँ अपन ने प्लस Q आवेश रखा था, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इससे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ पर प्लस आवेश के कारण तीव्रता की दिशा उधर थी, अगर यहाँ माइनस रख देंगे तो इसकी विपरीत होगी। अब हमको द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पढ़ना है, तो देखो कैसे हल करेंगे। ये हमारा द्विध्रुव है, -Q और +Q। हमारे पास दो आवेश हो गए। दो आवेश होने से इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ a भी लिखे हैं अपन, दोनों के बीच की दूरी 2l है और ये इसका मध्य बिंदु है। अब इससे कितनी दूरी पर? r दूरी पर। तो इसी अक्ष पर चले जाएं अपन। मान लीजिए ये P बिंदु है, यहाँ तीव्रता दो प्रकार की होगी, एक प्लस के कारण इस डायरेक्शन में और माइनस के कारण इसकी विपरीत दिशा में। L है, यहाँ L और ये भी L, और इसके बीच में अपन ऐसे इसको पूरा बना दें। इसकी थ्योरी लिखें। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसके आवेश -Q तथा +Q है। इनके बीच की दूरी l है। इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ तीव्रता की गणना करनी है। तीव्रता की गणना करनी है, ये इसकी थ्योरी है। अब देखिए यहाँ अपने पास दो आवेश हैं, एक प्लस है और एक दूसरा माइनस है। पहले प्लस के कारण तीव्रता निकालेंगे और फिर माइनस के कारण निकालेंगे। तो मैंने तीव्रता निकालने का सूत्र आपको बताया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², जहाँ r वह डिस्टेंस थी जहाँ से अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी। तो देखिए यहाँ से देखेंगे, पहले किसके कारण निकालें? प्लस Q आवेश के कारण। P पर तीव्रता कैसे आएगी? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, देखिए यहाँ अपना आवेश रखा है और इस पर निकालना है, तो दोनों के बीच की दूरी BP और उसका क्या लिखेंगे? स्क्वायर। अब अपन को BP का मान निकालना। देखिए OP, इसको अपन दो भागों में लिख सकते हैं, OB प्लस BP। OP का मान देखिए कितना है? O से P के बीच की दूरी r है, तो यहाँ लिखेंगे r। O से B के बीच की दूरी देखेंगे कितनी? L, तो यहाँ लिखेंगे L प्लस BP, तो यहाँ पर r माइनस L बराबर BP, अर्थात हम BP के स्थान पर कितना रख सकते हैं? r माइनस L। तो इक्वेशन 1 बन जाएगी अपनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r माइनस L का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने किसके कारण निकाली? प्लस Q आवेश के कारण। अब किसके कारण निकालेंगे? -Q आवेश के कारण। तो यहाँ लिखेंगे -Q आवेश के कारण P पर तीव्रता। अब तीव्रता का सूत्र देखेंगे फिर वापस। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, माइनस आवेश कहाँ है? A पर है,
तीव्रता P पर निकालना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे अपन AP का वर्ग, फिर वापस AP का मान निकालेंगे। तो AP का मान कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से इस AP को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, AO प्लस OP। अब AP बराबर AO का मान है L, OP का मान है R। देखिए यहाँ A से O की दूरी L है और O से P की दूरी R है, तो हम यहाँ रखेंगे AP बराबर R प्लस L। यहाँ E2 बराबर अपने पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर। अब यहाँ अपन को इन दोनों के कारण P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ देखेंगे अपन E1 प्लस के कारण थी, प्लस बिंदु P के ज़्यादा पास में है और माइनस P से दूर है, इसलिए E1 बड़ा होगा किससे, E2 से। तो यहाँ लिखेंगे यदि P पर परिणामी तीव्रता E हो तो E बराबर E1 माइनस E2। क्यों लिखा है, इसका रीज़न भी पीछे नोट मेंशन करेंगे कि E1 बड़ा है किससे, E2 से। अब समीकरण 1 और 2 से दोनों से मान रख दें, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। मैथमेटिक्स वाले बच्चे समझ जाएंगे क्या करना है, जो 10th में पढ़ा है आप लोगों ने, दोनों में से कौन सी कॉमन आ रही चीज़ उसको कॉमन निकालेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ फिर क्या करेंगे, वापस यहाँ एलसीएम लेंगे, हमने एलसीएम लिया है तो एलसीएम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर और R माइनस L का होल स्क्वायर। इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे का दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो R माइनस L और R प्लस L का दोनों का गुणा होगा तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा, बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। ये हमारा फार्मूला हो गया, दोनों फार्मूले लग गए, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का। इसके बाद इधर थोड़ा और यहाँ लिखता हूँ मैं, हमारे पास आ गया E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L इंटू 2R, इसका अपन ने गुणनखंड कर दिया, यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें। इसके बाद आप लोगों को मैंने पढ़ाया था द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। देखिए P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो जहाँ ये आ गया उसको रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का, ये E है। यहाँ लिखेंगे R बड़ा है L से, अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो कितना आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान R की पावर 4, इससे ये का क्रॉस हो जाएगा 3, या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान। यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसका लास्ट में मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। थैंक यू।